कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGIs। आप एक काम करें, आप पाकिस्तान को वैसे ही दे दें कि हमसाया मुल्क को। अच्छा। इनसे नहीं चलना ये मुल्क। आप कह रहे हैं हमसाया मुल्क को यानी इंडिया को ये पाकिस्तान दे दे दें, वापस दे दें, ठीक। वो अच्छा कर लेंगे इसको। हम सारी दुनिया जमीन से चांद को देखती है, इंडिया चांद से जमीन को देखता है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पूरे इंडिया ने टीवी के साथ जुड़ के भारत के नारे लगाए, भारत के झंडे लहराए, तो जो उनको नेशनलिज्म का जो खुराक दी है मोदी साहब ने, उसके असरात आने वाले 20 से 25 सालों तक वहां रहेंगे। हम तो पाकिस्तानियों सड़कों पे आ गए हैं। हाँ। इंडिया और तो चांद पे चले गए हैं। तो आप कहेंगे ये मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ? कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGIs, AI जनरेटेड। इंडिया ने ये सारा कुछ अपने एफर्ट से किया है। और एक और बात बता दूं, ये सारा उन्होंने रिस्क लिया है कि इसको पब्लिक लाइव किया जाए। ये नहीं कि रिकॉर्डिंग पहले हुई और बाद में उन्होंने दुनिया को पेश किया। मुबारक देना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए, और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के दे वर फेक्स। और दूसरी बात ये कि फॉर एग्जांपल चले 1 in a million हम मान लेते हैं ये चांद पे पहुंच गए, क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे। So I think it's a great day for India. India has arrived on the global sphere. अब आप ये नहीं कह सकते कि India is a developing country. India is not only a developed country, India is an advanced country. जैसा मैं आपको कह रहा हूँ, सिर्फ 3 मुल्कों के पास ये काबिलियत है to do. सारी दुनिया जमीन से चांद को देखती है, इंडिया चांद से जमीन को देखता है। क्या क्या उसके बाद इम्पैक्ट आए हैं इस वक्त। हाँ, भारत पे जो इम्पैक्ट आएंगे, सबसे ज्यादा जो प्राइसलेस है वो उनका नेशनलिज्म। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पूरे इंडिया ने टीवी के साथ जुड़ के भारत के नारे लगाए, भारत के झंडे लहराए, तो जो उनको नेशनलिज्म का जो खुराक दी है मोदी साहब ने, उसके असरात आने वाले 20 से 25 सालों तक वहां रहेंगे। नहीं, लेकिन यही अगर पाकिस्तान करता तो आप उसको बहुत अप्रिशिएट करते कि पाकिस्तान ने क्या जबरदस्त कारनामा अंजाम दे दिया। हमारे यहाँ भी तो गुर्बत है, सब कुछ। टेक्नोलॉजी में इंडियंस हमसे बहुत आगे है, ये फैक्चुअल मैटर है। वी एक्सेप्ट दिस कि इंडिया इज हायर, इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमसे ज्यादा है। वो 150 अरब डॉलर की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं। उनका स्पेस मिशन हमसे बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, वो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, ये सब ठीक है। तो इंडिया है साइंटिफिक डेवलपमेंट, स्पेस एनर्जी है, इंडिया इज ए न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, हाइड्रोजन बॉम्ब भी है इंडिया के पास। इंडिया इज अ लीडर इन डिजिटल टेक्नोलॉजी, IT में सबसे आगे है, सॉफ्टवेयर में देखिए। और देखें, दुनिया में 3 मुल्क हैं विच आर रियली डूइंग वेल इन स्पेस, US, चाइना और इंडिया। लेकिन 1 in 3 के सारे इंजीनियर्स इंडिया से हैं। नासा इज ऑल्सो वेरी मच इंडियन आउटपोस्ट कह सकते हैं आप। तो इंडिया इज वेरी डेवलप्ड इन दैट सेंस। ये जो लफ्ज है विश्व गुरु इज प्रीटी गुड एप्लीकेबल है इंडिया के लिए। आपको पता है कि पहले ही वो अपना सर्च इंजन बनाने के चक्कर में है। आपको पता है पहले ही वो सबमरीन्स वहां बना रहे हैं, फाइटर जेट्स वहां बनाएंगे, बुलेट ट्रेनों की जो बात हो रही है और कई चीजें। बल्कि मोदी साहब का जो स्पीच उन्होंने डायस्पोरा के सामने दी है, कहा है कि 9 सालों में हमने जितने देहात को शहरों के साथ जोड़ा है, जितनी सड़कें हमने बनाई हैं, अगर वो फासला इकट्ठा रखें तो वो जमीन से, भारत से चांद तक का फासला बनता है। तो बेसिकली दे हैव अचीव्ड इट। इकोनॉमी को 5वें नंबर पर लेकर आए हैं। और उसके बाद ये चंद्रयान 3 के बाद अब सोचा जा सकता है कि ये मोदी की गारंटी है कि हम इसको अगले 5 सालों में भारत की इकोनॉमी 3रे नंबर पर ले आएंगे। तो उनकी गारंटी सच होती नजर आ रही है। लेकिन क्या वो चांद पे लैंड किए हैं, अभी मुझे इस पे डाउट है। इनफैक्ट आई थिंक दे आर लाइंग आउट ऑफ देयर टीथ। ये सिर्फ दुनिया के बड़े मुल्कों में G20 में, G7 में अपना स्टैचर बड़ा करने के लिए एक डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और इनफैक्ट दिस गोइंग टू blow up on their face because मजाक इनका बनेगा. So moon landing is also a hilarious stunt. I very strongly believe. India is on the moon and Indians are over the moon. हाँ, इंडिया को 4 चांद लग गए आज। ये देखें कि किसने नहीं भेजा, पूरे यूरोप ने एक भी नहीं भेजा चांद पे। डेवलप्ड फर्स्ट वर्ल्ड, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, दीज कंट्रीज व्हिच हैव बीन सो डेवलप्ड, एडवांस्ड, रिच, इन लोगों ने नहीं पहुंचा। सो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। इंडिया की जो इंजेन्युइटी कहिए आप, उनकी इनोवेटिवनेस सोच, दे हैव डन इट। दैट इज वेरी वेरी इंप्रेसिव एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस जो है, इस पे खैर अमेरिका, रूस वगैरह तो काम कर चुके हैं, लेकिन ये हाउ इनसिक्योर इज पाकिस्तान विद दिस इंडियाज साइंटिफिक जो डेवलपमेंट है,
इंडिया पाकिस्तान का आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब आई थिंक उनके पास वक्त ही नहीं है सोचने इस चीजों का कि टू बिकम इनसिक्योर। मुझे हंसी आ रही थी, सोच रहा था मैं पाकिस्तान के बारे में जब ये देखा तो मैं बोला अगले साल जब ये टेलीस्कोप लेके ईद का चांद देखेंगे तो उनको इंडिया का झंडा नजर आएगा। जब इंडिया का नजर आ जाएगा इंडिया का झंडा तो कहेंगे अरे वाह ईद हो गई, चलो ईद मनाते हैं। हम पूरी दुनिया में वायरल है कि वो मिशन मून कामयाब हो चुका है, मून पे पहुंच चुके हैं, मून पे वॉक कर रहे हैं। और पाकिस्तान में क्या सिचुएशन चल रही है? आप एक काम करें, आप पाकिस्तान को वैसे ही दे दें कि हमसाया मुल्क को। अच्छा। इनसे नहीं चलना ये मुल्क, यहाँ पे किसी का कुछ नहीं बनने वाला। आप कह रहे हैं हमसाया मुल्क को यानी इंडिया को ये पाकिस्तान दे दे दें, वापिस दे दें, ठीक। वो अच्छा कर लेंगे इसको। हम कश्मीर लेने का यहाँ बात करते हैं, आप कहते हैं पाकिस्तान दे दें। कश्मीर का सौदा कर बैठे हैं ये। तो इंडिया जब इतना गरीब मुल्क था 1960s में, एंड फॉर अ पुअर कंट्री टू हैव सच ए रिच विजन इज अमेजिंग ना। तो सोचिए आप 62 में ही सोच लेते कि हम स्पेस में जाएंगे, चंद्रयान 1 गया, इसके बाद 2 गया, उसके बाद 3। तो इंडिया हैज बीन डूइंग दिस कंसिस्टेंटली। इंडिया ने कई सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए हैं। इट कंटिन्यूज टू शो के इंडिया इवन व्हेन इट वाज पुअर एंड इवन व्हेन इट वाज बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट हैड अ बिग विजन ऑफ ग्रेटनेस हमेशा था। ना सिर्फ हम ये करके दिखाएंगे, हमें ये करना है। तो ये बात इज समथिंग ये ना ब्राजील ने सोचा, जो इंडिया के लेवल के मुल्कों को देख लें आप, ग्लोबल साउथ के, उन्होंने नहीं किया, जापान ने नहीं किया। दे कुड हैव डन इट। कि बाकी दुनिया ने मॉडर्न वर्ल्ड जिस तरह भी बना उसको कबूल कर लिया और उसका हिस्सा बनने की कोशिश की है। लेकिन मुसलमानों की बदकिस्मती है कि इनके पास तेल आ गया और तेल की इनकम से इन्होंने मौजें की। वहां पे एजुकेट हो के मॉडर्न इल्म सीख के दौलत नहीं कमाई अरबों ने, ना ईरानियों ने कमाई है। उन्होंने हर चीज आइडियोलॉजी में इन्वेस्ट कर दी। और पाकिस्तान तो वैसे ही एक ऐसा मुल्क है कि जो जहां से पैसा है उस किस्म की ये बातें शुरू कर देते हैं। इट इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन कि सिवाय मुसलमानों के छोड़ के बाकी सब चांद पहुंच गए, एथीस्ट भी पहुंच गए। सो क्रिश्चियंस, यहूदी, हमारे लोग पैसे दे के जाएंगे तफरी करने। इंडिया में तो नहीं बोल सकते, एटलीस्ट हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम, ही वाज अ साइंटिस्ट। तो इंडिया में देयर आर लॉट्स ऑफ इंजीनियर्स, औरतें भी हैं हु आर डूइंग ग्रेट जॉब इन साइंसेस वगैरह। कि भारत की जो ह्यूमन रिसोर्स है उनकी ना सिर्फ इज्जत बढ़ी है, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है कि जो उनकी एजुकेशन है दैट इज अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। भारत की जो प्रोडक्ट्स दुनिया में जा रही हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। तो जो नेशनलिज्म की वेव एक आएगी वो भारत को खींचकर मैं समझता हूं कि इट विल ब्रिंग वेरी नेक्स्ट टू द चाइना एंड यूएसए। हम तो पाकिस्तानियों सड़कों पे आ गए हैं। हाँ। इंडिया वाले तो चांद पे चले गए हैं। चांद पे चले गए। वो एजुकेशन की वजह से गए हैं, किस वजह से गए हैं? वो एजुकेशन में चले गए हैं। ठीक है। लोग बहुत परेशान है महंगाई की वजह से। पाकिस्तान बहुत परेशान है। साउथ कोरिया के एक दफा जो फाउंडर हैं ली क्वाई यू, वो आए थे पाकिस्तान। वहां पे जब वो जा रहे थे तो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, कहा कि कोई मैसेज दें आप पाकिस्तानियों को। तो उन्होंने कहा देखो मियां, सच तो ये है कि मैसेज मैं उनको दूं जो इस दुनिया को मानना चाहते हैं, इसमें एक बेहतर जिंदगी बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में तो हर आदमी मौत के बाद जो होगा उसकी सोच के अंदर दबा हुआ है। तो हम एक मुर्दों की सिविलाइजेशन की बात करते हैं। 75 ईयर हो गए पाकिस्तान को बने हुए, कंप्लीट 76 में आ गए। आपके जो वजीर आजम साहब हैं वो पूरी इंटरनेशनल मीडिया पे आगे कह रहे हैं पाकिस्तानी कौम सारी दुआ करे कि हमारा IMF से प्रोग्राम शर्त तय पा जाए। लानत है यार हम लोगों पर कि आज 75 साल के बाद भी हम कर्जे के लिए उनसे कह रहे हैं कि हमारी शराइत पूरी हो जाए, हमारे साथ मामला तय हो जाए और हम मुल्क चला लें। इसका मतलब पता है क्या, मैं आपको बताऊं कि 75 ईयर में किसी पाकिस्तानी ने कोई काम ही नहीं किया। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तानी देखने वालों को कि खुदारा आप मोदी मॉडल जो है उसको कॉपी करने की कोशिश करें, नेशनलिज्म की तरफ तवज्जो दें। इस वक्त आपका कोई इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा। आप बजाय अमेरिका और भारत भागने की बजाय आप इंडिया के मॉडल को कॉपी करने की कोशिश करें। दिस इज टाइम दैट वी मस्ट राइज टू द ओकेजन। इस पाकिस्तान की शानदार तकदीर लिखी हुई है, जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने 1940 में तकदीर अपने हाथ से लिखी थी और 7 साल के बाद एक नामुमकिन को अचीव कर लिया। आज अगर हम अपनी तकदीर लिखने का फैसला कर लेते हैं ना, एक और हमें 1940 रेजोल्यूशन आज चाहिए, अब चाहिए और लीडरशिप भी चाहिए कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। We'll be the superpower of the world in 5 years. I guarantee you 5 years.